Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 5 refund of class 10th MP board special English. So the chapter 5, the name of the chapter is refund. This is actually a chapter of drama, means play. ड्रामा या प्ले का चैप्टर है ये. और this is a story of a former pupil named Wasserkoff, who after 18 years suddenly comes back to his school where he studied 18 years ago. Suddenly after 18 years Wasserkoff comes to his previous school. He meets the principal of the school and demands for the refund of his tuition fees. According to him, the school failed to provide him any wisdom, and so the tuition fees he paid during the 6 years of period when he studied in the school. According to Wasserkoff, the tuition fees which he paid to the school went in vain. So the chapter is very lengthy, so we will study the chapter only in summary. So the summary starts like this. A former student unexpectedly arrived at a school in which he studied nearly 18 years ago. एक भूतपूर्व छात्र जिस स्कूल में वो 18 वर्ष पहले पढ़ चुका था, अचानक उस स्कूल में एक दिन पढ़ाई छोड़ने के 18 वर्ष बाद अचानक वो भूतपूर्व छात्र उस स्कूल में आ पहुंचा. हिज नेम वॉज वासरकॉफ. उसका नाम वासरकॉफ था. ही वॉन्टेड द प्रिंसिपल टू रिफंड द ट्यूशन फीस विच ही हैड पेड फॉर हिज एजुकेशन बिकॉज द एजुकेशन ही रिसीव्ड हैड फेल्ड टू प्रोवाइड हिम एनी विजडम. वो प्रिंसिपल से ये चाहता था कि प्रिंसिपल 18 वर्ष पहले जो उसने स्कूल में फ़ीस भरी थी वासरकॉफ ने, वो फ़ीस प्रिंसिपल उसे वापस लौटा दें, क्योंकि जो शिक्षा उसने 18 वर्ष पहले प्राप्त करी थी वो शिक्षा उसे ज्ञानवान बनाने में, बुद्धिमान बनाने में नाकाम रही थी. इसलिए उसे ऐसा लगता था वासरकॉफ को कि उसने जो स्कूल में पढ़ाई के दौरान जो फ़ीस भरी थी वो फ़ीस उसकी व्यर्थ गई, क्योंकि स्कूल वाले उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, उसे ज्ञानवान नहीं बना पाए. इसलिए वो प्रिंसिपल से बोला कि मैंने जो फ़ीस आपको पे करी है वो मेरी व्यर्थ गई, तो इसलिए मेरी वो फ़ीस लौटाई जाए. इट हैड टर्न्ड हिम इनटू एन इनकॉम्पिटेंट एस. और वो शिक्षा जो उसने प्राप्त करी, उस शिक्षा ने उसे एक अयोग्य और एक निकम्मा व्यक्ति, या यूँ कहें कि गधा बनाकर रख दिया था. ही ऑल्सो सेड दैट ही वुड कंप्लेन अगेंस्ट द प्रिंसिपल इफ़ हिज रिक्वेस्ट वॉज नॉट ग्रांटेड. वासरकॉफ ने ये भी कहा कि वो प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ हायर अथॉरिटीज़ में जाकर कंप्लेंट करेगा यदि उसकी रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं किया गया, यदि उसका रिफ़ंड उसे वापस नहीं दिया गया तो. द प्रिंसिपल वॉज शॉक्ड टू हियर हिज आर्ग्यूमेंट. प्रिंसिपल उसके इस तर्क वितर्क को सुनकर शॉक्ड रह गया, सदमे में आ गया. ही सेड दैट द स्टूडेंट्स डिमांड वॉज एब्सर्ड. प्रिंसिपल ने बोला कि उस छात्र की जो डिमांड थी वो बिल्कुल बेतुकी थी. बट वासरकॉफ वॉज एडमेंट. लेकिन वासरकॉफ अपनी डिमांड पर, यानी अपनी फ़ीस वापस पाने की डिमांड पर अड़ा रहा. द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू वेट एंड कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द टीचर्स. प्रिंसिपल ने वासरकॉफ से बाहर वेटिंग रूम में वेट करने को कहा और अपने स्टाफ के टीचर्स को एक मीटिंग के लिए तुरंत बुलवाया. द टीचर्स डिसाइडेड टू होल्ड एन एग्जामिनेशन. सभी टीचर्स ने मिलकर वासरकॉफ का एक दोबारा से एक एग्जामिनेशन, एक परीक्षा लेने का निर्णय किया. दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट दे वुड डिक्लेयर हिम सक्सेसफुल रिगार्डलेस ऑफ हिज आंसर्स. टीचर्स ने मिलकर ये भी डिसाइड किया कि वो जो ओरल एग्जामिनेशन लेंगे उस प्यूपिल का, उस शिष्य का, वासरकॉफ का, तो उसमें वासरकॉफ के उत्तर चाहे जो भी रहें, चाहे गलत हों या सही हो, उसके गलत उत्तरों के बावजूद भी उसे वो पास डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि टीचर्स का मकसद था कि उसे पास डिक्लेयर करके ये सिद्ध करें कि स्कूल ने उसे ज्ञानवान बनाया था और अब स्कूल
ट्यूशन फीस लौटाने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वो एग्ज़ाम में वासरकॉफ फेल हो जाता तो वासरकॉफ ये सिद्ध करता कि देखिए मैं फ़ेल हो गया हूँ और आपके स्कूल ने मुझे ज्ञान दिया ही नहीं, मुझे बुद्धिमान बनाया ही नहीं, इसीलिए मैं फ़ेल हो गया। तो आपका स्कूल मुझे बुद्धिमान नहीं बना पाया, इसलिए मेरी फ़ीस वापस लौटाइए। इसलिए टीचर्स ने तय किया कि उसके उत्तर जो भी रहेंगे वे सारे टीचर्स उसे पास ही करेंगे। वासरकॉफ फेस्ड द एग्ज़ामिनेशन। वासरकॉफ उस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हुआ, शामिल हुआ। ही मेड फुलिश आंसर्स। उसने टीचर्स के प्रश्नों के बेतुके और मूर्खतापूर्ण जवाब देने चालू किए। द टीचर्स सेड दैट हिज आंसर्स वर एक्सीलेंट एंड फुल ऑफ कर्टसी। टीचर्स ने लेकिन ये बताया कि उसके उत्तर जो थे वो पूरी तरह से उत्कृष्ट थे और नम्रता से भरे हुए थे। एट लास्ट द मैथमेटिक्स टीचर आस्क्ड हिम टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द फीस टू बी रिफंडेड। अंत में मैथमेटिक्स मास्टर ने बड़ी चतुराई पूर्वक वासरकॉफ से एक ऐसा प्रश्न किया कि जिस प्रश्न में वासरकॉफ को जो फ़ीस लौटाई जानी थी वो फ़ीस का जो अमाउंट था वो कैलकुलेट करके वासरकॉफ को बताना था कि ये कितना अमाउंट उसे वापस मिलना चाहिए। ही आंसर्ड दिस क्वेश्चन विद मिनट एक्यूरेसी। वासरकॉफ ने इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो बहुत ही सूक्ष्म बारीकी के साथ और सटीकता के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया। द मैथमेटिक्स टीचर सर्टिफाइड हिम पास्ड इन द एग्ज़ाम एंड सेड दैट ही वॉज अ मैथमेटिकल जीनियस। मैथमेटिक्स टीचर ने बाद में ये बताया कि एक्चुअली वो उसकी रिफ़ंड ट्यूशन फ़ीस की वापसी की रकम जो पूछ रहा था वो उसका एक क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में वासरकॉफ पास हुआ और मैथमेटिक्स मास्टर ने उसे मैथमेटिक्स में जीनियस घोषित किया और एग्ज़ाम में पास घोषित किया। वासरकॉफ वॉज नॉट हैप्पी विद द रिज़ल्ट। वासरकॉफ परिणाम से खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे सभी सब्जेक्ट्स में पास कर दिया गया था। ही कॉल्ड इट अ ट्रिकफुल प्लान बट द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड हिम पास एंड फुली एंटाइटल्ड फॉर द सर्टिफिकेट ऑलरेडी अवॉर्डेड टू हिम। वासरकॉफ ने कहा कि ये एक चतुराई से भरा प्लान था प्रिंसिपल और टीचर्स का उसे पास करने का, ताकि वे उसके ट्यूशन फ़ीस का रिफ़ंड लौटाने से मुकर जाएं। लेकिन प्रिंसिपल ने उसे सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम में पास घोषित किया और 18 वर्ष पहले जो उसे स्कूल पास करने पर जो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था उस सर्टिफिकेट के पूर्ण हकदार होना प्रिंसिपल ने सिद्ध किया। ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो आउट लेस्ट ही शुड बी थ्रोन आउट। और अंत में प्रिंसिपल ने वासरकॉफ से वहाँ से चले जाने को कहा और उसे कहा कि यदि वो तुरंत नहीं जाता है तो अभी उसे उठाकर स्कूल के बाहर फेंकवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार मैथमेटिक्स मास्टर, फिज़िक्स मास्टर, हिस्ट्री मास्टर, ज्योग्राफी मास्टर और प्रिंसिपल, इन सभी टीचर्स की चतुराई और मैथमेटिक्स मास्टर की विशेष चतुराई के द्वारा उस चालाक स्टूडेंट को जो कि अपनी स्कूल में पड़ी हुई फ़ीस को वापस लेना चाहता था उसके प्लान को विफल कर दिया गया और उसे सभी परीक्षाओं में पास करके उसकी योजना में विफल करके नाकाम करके स्कूल से वापस लौटा दिया गया। तो दिस वाज आवर चैप्टर नेम्ड रिफंड। इट इज़ अ प्ले, इट इज़ अ ड्रामा, इट कैन बी प्लेड, इट कैन बी shown on a stage, and soon I will send you the questions and answers of the chapter. Thanks.